पार्टी में उसकी गर्लफ्रेंड ट्रूथ और डेयर गेम हार गई और उसे उस इंसान को कॉल करना पड़ा जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा पछतावा था। उसने फोन की दूसरी तरफ पूछा, अगर मैं अभी डिवोर्स ले लूं तो क्या तुम मुझे घर दोगे? हाँ। ये शब्द गिरते ही पूरा कमरा शांत हो गया। सबको लगा मैं गुस्से में टेबल पलट दूंगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने बस शांति से अपने रिंग फिंगर से उतार दी। हमने अभी तक मैरिज रजिस्टर नहीं कराया है। अभी भी देर नहीं हुई। चलो अलग हो जाते हैं। मैं उसे स्पेस दे दूंगा। इतना कहने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैं मुड़कर वहां से चला गया। रास्ते में मैंने बीजिंग नॉर्थ का नंबर मिलाया। मॉम डैड, मैंने वापस घर आकर शादी करने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छा शाओफान, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई। तुम जियान ग्रुप के इकलौते एयर हो। अगर तुम इतने साल बाहर एक्सपीरियंस लेने की जिद न करते तो अब तक शादी करके फैमिली बिजनेस संभाल चुके होते। तुम्हारे फादर और मैंने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है, बस तुम्हारे हाँ कहने का इंतजार था। दोनों बुजुर्गों की आवाज में राहत सुनकर मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। अनजाने में मेरी आवाज नर्म हो गई। आप लोग जैसा तय करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा, 19 जनवरी वेडिंग के लिए कैसी रहेगी? तुम कब वापस आ रहे हो? क्या तुम पहले अपनी होने वाली पार्टनर से मिलना चाहोगे? मैं जल्दी अरेंज कर लूंगा। माँ की लगातार एक्साइटेड बातें सुनकर मेरा सिर थोड़ा दर्द करने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किससे शादी करूंगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने माँ की बात बीच में काट दी। मैं फैमिली जियान वापस आकर आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैरिज बस एक साइड इफेक्ट है, मिलने की जरूरत नहीं। वेडिंग अरेंज कर दीजिए, मैं एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा। मैंने बात खत्म ही की थी कि मेरे कमरे का डोर बाहर से खुल गया। आवाज सुनकर मैंने इंस्टिंक्टिवली सिर घुमाया और देखा कि विनिंग बिन अंदर आ रही थी, माथे पर शिकन लिए। वेडिंग? कैसी वेडिंग? उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर मैंने कामली फोन काट दिया और एक एक्सक्यूज बना दिया। एक दोस्त शादी कर रहा है, उसने मुझे बेस्ट मैन बनने को कहा है। ये सुनते ही विनिंग बिन का एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना फोन टेबल पर रखा, मुड़ी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद पानी की आवाज आने लगी और टेबल पर रखा उसका फोन भी बज उठा। लगातार नोटिफिकेशन साउंड सुनकर मैं कुछ पल हेजिटेट किया। जब मैंने स्क्रीन खोली तो सामने न होयो नाम से मैसेज दिखाई दिया। क्या तुम्हें अब भी याद है जो तुमने उस समय कहा था? क्या तुम सच में हियान फैन से शादी करना चाहते हो? उस लाइन ने एक पल के लिए मेरा दिल रोक दिया। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने धीरे से ऊपर स्क्रॉल किया। तब मेरी नज़र बिनिंग बिन सेना के भेजे मैसेज पर पड़ी। ओयू, 33 दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे है। क्या तुम्हें अब भी वो प्रॉमिस याद है जो तुमने मुझसे किया था? मैंने फिर फोन वापस रख दिया और सोफे पर टिक गया। अनगिनत यादें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। जब मैं 18 साल का था, मेरी आंट चाइना वापस लौट गईं और शादी कर ली। मैं भी वापस आया और बेहतर यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करने के लिए जुनान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने किसी को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की वेलकम पार्टी में अपने रूममेट की मदद करने के लिए मैं टेम्परेरली स्टेज पर अकम्पनीमेंट बजाने चला गया। सॉन्ग खत्म होने के बाद मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर नीचे उतर आया। नीचे देखा तो विनिंग बिन खड़ी थी। उसने सफ़ेद ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, हाथ में फ्लावर्स का बुके था और वो डोर पर खड़ी मुझे चमकती आंखों से देख रही थी। क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट ऐड कर सकती हूँ? मैं उसकी ब्यूटी के आगे हार गया। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद हम हर दिन चैट करने लगे। कभी कभी अलग अलग जगहों पर मिलते भी थे। मिलने के तीसरे महीने में विनिंग बिन ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। पहला प्यार और पहली नज़र का प्यार। मेरे पास उसे रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं थी। बस इसी तरह हम दोनों साथ आ गए। 21 से 28 साल की उम्र तक पूरे 7 सालों में मेरी फैमिली लगातार मुझे वापस आकर शादी करने को कहती रही। कई बार मना करने के बाद मैंने भी कई बार उसके थॉट्स जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी शादी की बात होती, विनिंग बिन ऐसे बच निकलती जैसे किसी सांप से भाग रही हो। वो कभी इस टॉपिक को छूना ही नहीं चाहती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि वो बस शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बार बार ऐसा होने के बाद मुझे भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर आधे महीने पहले एक पार्टी में शराब पीने के बाद मुझे सच्चाई पता चली। असल में विनिंग के दिल में हमेशा उसका चाइल्डहुड लव सेना होयो ही था। लेकिन दुर्भाग्य से विनिंग उससे प्यार करती थी, जबकि सेना होयो उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था। और वो मेरे करीब इसलिए आई क्योंकि जिस पहली रात हम मिले थे उस समय सेना होयो किसी और के साथ था और स्टेज पर पियानो बजाते हुए मैं थोड़ा उसके प्लेटोनिक लव जैसा लग रहा था। अपनी डिसअपॉइंटमेंट कम करने के लिए और सेना से कंपटीशन करने के लिए उसने मुझे चुन लिया। अगले कई सालों में सेना के दर्जनों रिलेशनशिप्स बने और टूट गए। हर बार जब उसे सेना के ब्रेकअप की खबर मिलती, विनिंग बिन के मन में उसे ढूंढने का ख्याल आता, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही सेना किसी नए टारगेट के साथ दिखने लगता और उसकी उदासी थोड़ी और गहरी हो जाती। ऐसे ही घूमते फिरते पूरे 7 साल गुजर गए। फिर भी हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ।
विनिंग बिन ने कभी उम्मीद छोड़ना नहीं सीखा। वो अब भी इंतजार कर रही थी कि सेना होयो उससे शादी करने का वादा पूरा करे। वो जोक का इंतजार कर रही थी जो सेना ने उससे यूथ में कहा था, बिन, जब मैं 28 साल का हो जाऊं, अगर हम दोनों में से किसी ने शादी नहीं की तो देखते हैं क्या होता है। इसीलिए वो हर साल उससे वही सवाल पूछती थी। और इस साल आखिरकार वो दिन आ गया। सेना हुयो के बर्थडे पर मैं विनिंग बिन के चैट मैसेजेस पढ़ रहा था। मैं मुस्कुराया। 33 दिनों बाद सेना हुयो का बर्थडे था। वही दिन जिसे मैंने खुद ब्रेकअप करके घर लौटकर शादी करने का दिन चुना था। जब मैंने विनिंग को स्टडी रूम में जाते देखा तो मैं भी उठ गया, लाइट बंद की और बेड पर लेट गया। पता नहीं कितना समय बीता। अंधेरे कमरे में बहुत हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर डिम लाइट वाला फ़ोन बेड साइड टेबल पर रखा गया। कोई इंसान आकर मेरी पीठ के पीछे लेट गया। फिर काफ़ी देर तक सिर्फ शांति रही, जब तक मेरे पास से हल्की और स्टेडी सांसें नहीं आने लगी। मैंने दोबारा आंखें खोली, हाथ बढ़ाकर विनिंग बिन का फ़ोन उठा लिया। मैंने फिर वही पुराना चैट इंटरफेस खोला। उसमें सिर्फ 4 और शब्द जुड़े थे, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सिंपल सेंटेंस था, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये वर्ड्स लिखते समय विनिंग बिन किस हालत में रही होगी। शायद हल्के से होंठ काटते हुए, आंखें स्क्रीन पर टिकाए हुए। लंबा मैसेज केयरफुली टाइप करना, फिर उसे डिलीट करके दोबारा लिखना, हर शब्द को सोच समझकर चुनना। डर इस बात का कि कहीं उसकी फीलिंग्स आसानी से समझ ना आ जाएं, और डर इस बात का भी कि कहीं उसकी फीलिंग्स नोटिस ही ना हो। इतनी केयरफुल और कॉशियस एटीट्यूड सिर्फ सेना होयो के मामले में ही दिखाई देती थी। सोचते सोचते मेरे होठों पर एक बिटर स्माइल आ गई। वो 28 साल वाली प्रॉमिस के बारे में सोच रही थी। इंतजार कर रही थी कि सेना होयो उससे शादी करने का वादा पूरा करे। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पास से हल्की आवाज आई। मैंने आंखें खोली। आज काम से जल्दी निकलते हैं। विनिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा रही थी और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देख रही थी। क्यों? कुछ पल की चुप्पी के बाद मैंने धीरे से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, भूल गई? विनिंग बिन हल्का सा फ्रीज हो गई, फिर सिर हिला दिया। पिछले आधे महीने से वो सिर्फ सेना ओ के साथ 28 ईयर्स वाले एग्रीमेंट के बारे में सोच रही थी। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं रही थी। अब तो वो अपना बर्थडे तक भूल चुकी थी। पिछले 2 महीनों से उसके लिए सरप्राइज तैयार करने में की गई मेरी मेहनत याद करके मेरे अंदर मिक्स्ड इमोशंस उठने लगे। लेकिन विनिंग बिन ने मेरे एक्सप्रेशन में आया बदलाव नोटिस नहीं किया। उसने मुझे याद दिलाया कि इस बार सब सिंपल रखना, पहले की तरह इतना ग्रैंड नहीं। पिछले सालों में मैं हमेशा उसके बर्थडे के लिए बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश करता था, सिर्फ उसे खुश देखने के लिए। लेकिन उसने कभी मेरी कोशिशों की परवाह नहीं की। इसलिए उसकी बात सुनकर मेरी आवाज़ में सेल्फ मॉकरी की हल्की झलक आ गई। बैंक्वेट पहले से तैयार है, सब लोग आने के लिए अग्री कर चुके हैं, अब कैंसिल नहीं हो सकता। ये बर्थडे पार्टी 3 महीने पहले से प्रिपेयर की गई थी। तब मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और है। अगर पता होता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनकर विनिंग बिन कुछ देर तक चुप रही। उसने अपना फोन उठाया और बेडरूम से बाहर चली गई। मुड़ने से पहले मैंने उसके माथे पर हल्की सी शिकन देखी। कंपनी पहुंचकर मैं सबसे पहले सुपरवाइजर के ऑफिस गया। मैं रिजाइन कर रहा हूं। जब मैं रेजिग्नेशन नोटिस हाथ में लेकर बाहर आया तो पूरा ऑफिस हंगामे में भर गया। शाहफान, तुम जा रहे हो? इतनी जल्दी रिजाइन क्यों कर दिया? क्या तुम्हें नई जॉब मिल गई है? कितना डिसाइसिव फैसला है। तुम तो वापस जाकर $1 बिलियन फॉर्चून इनहेरिट करने वाले हो। सबकी चिंता सुनकर मैंने हाथ में पकड़ी चीज नीचे रखी और हल्के से मुस्कुराया। मैं शादी कर रहा हूं। मेरे कलीग समझदारी से सिर हिलाने लगे। लेकिन मेरा दोस्त इनाओ, जो हमेशा से मेरे सबसे करीब था, मेरे पास आया और कुछ सवाल पूछने लगा।